ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವಂತಹ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ರಾಜ್ಯದ ಜನರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ತಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. 262 नई, जिनमें 105 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और 157 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवाओं को शामिल करने के लिए कदम उठाए गए हैं. ब्रांड बेंगलुरु कर्नाटक सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना इस विचार के साथ तैयार की गई है कि बेंगलुरु शहर के सर्वांगीण विकास और बेंगलुरु को एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए नागरिकों की आवाज़ सरकार की आवाज़ है. इस अवधारणा के तहत 8 प्रमुख मुद्दों पर विशेषज्ञों और जनता से सलाह मांगी गई थी. सार्वजनिक संगठनों, नागरिक सुरक्षा मंचों, उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ चर्चा की गई है. तदनुसार 70,000 से अधिक सुझाव एकत्र किए गए और एक समिति सुझावों की जांच कर रही है और सिफारिश करेगी. बेंगलुरु के व्यापक विकास को ध्यान में रखते हुए एवं सुगम यातायात पर अधिक जोर देने की आवश्यकता को महसूस करते हुए 2,000 करोड़ रुपए की एक परियोजना शुरू की गई है और प्रमुख सड़कों की वाइड टॉपिंग के लिए निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है. बेंगलुरु शहर की भीड़भाड़ का स्थायी समाधान खोजने के लिए चयनित स्थानों पर सुरंग सड़कें बनाने का प्रस्ताव है. 2 किलोमीटर क्षेत्र की सुरंग सड़क के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की मदद से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. राज्य के सभी विद्यालयों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना की डिजाइन की फोटो लगाने तथा दैनिक प्रार्थना के समय प्रस्तावना पढ़ने की व्यवस्था की गई है. वर्ष 2023-24 के दौरान समाज कल्याण विभाग के प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में 1,89,435 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है. अनुसूचित जाति के 69,190 विद्यार्थियों को कुल 133.82 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन निधि दी गई है. बेरोजगार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति युवाओं को सहायता देने के लिए सरकार ने 4 पहिया टैक्सी खरीदने के लिए स्वावलंबी सारथी योजना शुरू की है. यह योजना अधिकतम 4 लाख रुपए से के साथ 75% की सब्सिडी प्रदान करेगी. डी देवराज अर्श स्वरोजगार व्यक्तिगत ऋण योजना, आरिवु शैक्षणिक ऋण योजना और गंगा कल्याण सिंचाई योजना पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए 190 करोड़ रुपए के कुल अनुदान के साथ कार्यान्वित की गई है. राज्य में 62 अल्पसंख्यक मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालयों को 6वीं से 12वीं कक्षा तक एकीकृत विद्यालयों में उन्नयन किए जाने से 1,191 विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल रही है. पहली बार अल्पसंख्यक समुदाय के उद्यमियों को कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम से 6% ब्याज दर पर 10 करोड़ रुपए तक ऋण प्रदान करने की योजना लागू की गई है. चालू वर्ष में सरकार 54.40 करोड़ रुपए की लागत से दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न उपकरण वितरित करने के लिए कदम उठा रही है. कर्नाटक का नाम बदलने के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य भर में पूरे वर्ष कर्नाटक संभ्रम 50 कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं. संकटग्रस्त सेवानिवृत्त पत्रकारों को मासिक मानदेय 12,000 रुपये तक तथा पारिवारिक सम्मान राशि 6,000 रुपये तक बढ़ा दी गई है. वन विभाग ने रेशम उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, धातुओं की सघनता, स्थानीय इंडोर पौधों की खोज, सूक्ष्म शैवाल की खोज, चिकबल्लापुर जिले में चित्रावती नदी के पुनर्जीवन सहित विभिन्न पहलुओं पर शोध किया है. वन विभाग के सहयोग से
राज्य के स्कूल एवं कॉलेज परिसरों में लगभग 50 लाख पौधे लगाने का एक अनूठा सस्य श्यामला कार्यक्रम लागू किया गया है। शक्ति योजना के क्रियान्वयन के बाद यात्रियों से उत्कृष्ट प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। इसके साथ ही राज्य में सभी सड़क परिवहन निगमों की बसों और सेवाओं की संख्या बढ़ाने को प्राथमिकता दी गई है। पिछले 8 महीनों की अवधि के दौरान विभिन्न मॉडलों की 1148 नई बसें जोड़ी गई है। कर्नाटक राज्य पुलिस ऐप के माध्यम से नागरिकों को बिना किसी प्रयास के घर से वाहन चोरी का मामला दर्ज करने का अवसर दिया गया है। ई चालान प्रणाली यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए लंबित जुर्माने की ट्रैकिंग करने में सक्षम बनाती है और ऑनलाइन जुर्माना भरने की सुविधा प्रदान करती है। निम्न स्तर पर पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु ई बीट प्रणाली के माध्यम से दिन रात की बीट लागू की जा रही है। राज्य स्तरीय सिंगल विंडो क्लियरेंस समितियां ने 165 निवेश परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें लगभग 45,300